दोस्तों, क्या आप भी राजस्थान में सिचुएटेड जोधपुर जाने का प्लान कर रहे हैं? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जोधपुर की 2 और 3 डेज की परफेक्ट आइटनरी बताने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको जोधपुर ट्रिप प्लान करना है, यहाँ पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, कितना बजट रहेगा, ऐसी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। अगर आप आफ्टरनून तक जोधपुर पहुंच जाते हो तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको मेहरनगढ़ फोर्ट विजिट करना चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं तो जोधपुर का असली हाईलाइट मेहरनगढ़ फोर्ट ही है। दूर से ही जब आप इस फोर्ट को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये फोर्ट एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। फोर्ट का साइज, उसकी हाइट और उसकी लोकेशन सब कुछ एकदम रॉयल फील देती है। मेहरनगढ़ फोर्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। फोर्ट सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है और एंट्री के चार्ज हैं 200 रुपए पर पर्सन, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे ही आप फोर्ट के अंदर एंटर करते हो आपको फील होता है जैसे आप टाइम में पीछे चले गए हो। ऊंची ऊंची दीवारें एंड बड़े से गेट। एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको 1-2 शॉप्स नजर आएंगी एंड साथ में मेहरनगढ़ कैफे भी। उसके बाद आप टिकट शो करके म्यूजियम में एंटर कर सकते हो। जिस गेट से आप एंटर करोगे वो है सूरज पोल। स्टेयर से ऊपर आने के बाद आप एक खुला सा सेक्शन देख पाओगे एंड वहाँ से आप अलग अलग सेक्शंस में जा सकते हो। हर एक सेक्शन अपनी अलग कहानी बताता है। फोर्ट के अंदर सबसे पहले जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो थी राजा महाराजाओं की पालकियां, जो की रखी है पालकी खाना में। अलग अलग साइज और डिजाइन की पालकियां रखी हुई है जिनमें राजा लोग सफर करते थे। उसके बाद आप देखोगे दौलत खाना, जिसकी हिस्ट्री अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वहाँ पर आपको 2 कैनन भी दिखाई देंगी। फिर आपको तलवारों का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि उस जमाने के वेपन्स कितने पावरफुल होते थे। जरा ये वेपन्स देखो। आगे चलकर एक सेक्शन आता है जहाँ पर डेली यूज की चीजें डिस्प्ले में रखी हुई हैं, जैसे पुराने पेन बॉक्स, कॉस्मेटिक बॉक्स, पुराने टेबल, पुराने ताले एंड चाबी। देन उसके बाद हुक्के और बहुत सारे रेयर कॉइन्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सेक्शन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ से हमें ये समझ आता है कि पहले के जमाने में लोग कैसे रहते थे और उनकी डेली लाइफ कैसी होती थी। इसके बाद पेंटिंग्स का एक बहुत ही सुंदर सेक्शन आता है। यहाँ जो पेंटिंग्स हैं वो हैंडमेड हैं और नेचुरल कलर से बनाई गई हैं। हर पेंटिंग अपनी एक अलग कहानी बताती है। उसके बाद आप राजा के पुराने कपड़े देख सकते हो। फिर आपको एक रूम दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं एंड सेंटर में एक झूमर है। फोर्ट के अंदर फूल महल भी है जो बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। ये वही जगह है जहाँ पहले म्यूजिक और सेलिब्रेशंस होती थी। इसका इंटीरियर बहुत ही क्लासी है और यहाँ की वाइब काफी रॉयल फील देती है। फोर्ट के अंदर ही बीच बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं, जहाँ से आप पूरी सिटी का व्यू देख सकते हो। नीचे पूरा जोधपुर शहर बहुत ही सुंदर लगता है। इस जगह पर आप मस्त फोटोज एंड वीडियोस बना सकते हो और यहाँ से आपको क्लॉक टावर भी नजर आएगा दूर से। आगे चलकर आर्मरी का सेक्शन आता है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के वेपन्स देख सकते हो, जैसे की बंदूक, कुल्हाड़ी एंड और भी काफी कुछ। फोर्ट को एक्सप्लोर करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। फोर्ट के अंदर सबसे लास्ट और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है सनसेट पॉइंट। जब आप महल की बिल्डिंग से एग्जिट करके राइट साइड पर थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे सनसेट पॉइंट पर। ये पॉइंट थोड़ी हाइट पर है एंड यहाँ पर आपको काफी सारी तोप भी रखी हुई दिख जाएंगी। शाम के टाइम में जब सूरज धीरे धीरे जोधपुर के पीछे डूबता है तो पूरा शहर गोल्डन लाइट में नजर आता है। अगर आप सनसेट के टाइम यहाँ पर पहुंच गए हो तो समझ लो डे 1 का आपको बेस्ट मोमेंट मिल गया है। मेहरनगढ़ फोर्ट के बाद आप विजिट कर सकते हो जसवंत थाड़ा। अगर आप सुबह के टाइम पर जोधपुर पहुंच जाते हो तो पहले जसवंत थाड़ा विजिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप दोपहर में पहुंचते हो तो जसवंत थाड़ा को नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हो। जसवंत थाड़ा एक व्हाइट मार्बल मेमोरियल है और फोर्ट के पास ही लोकेटेड है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत शांत और पीसफुल है। इस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जगह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। जसवंत थाड़ा को जोधपुर का ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है और जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है। जसवंत थाड़ा को 1899 में महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था और ये मेमोरियल उनके फादर महाराजा जसवंत सिंह II की याद में बनाया गया था। ये मेमोरियल एक्चुअल में एक सैनोडेफ है, मतलब ये समाधि नहीं है बल्कि उनकी याद में बनवाया गया। जसवंत थाड़ा का सबसे खास फीचर है इसका प्योर व्हाइट मार्बल। ये मार्बल इतना पतला और फाइनली पॉलिश्ड है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह हल्का सा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ का लुक बहुत ही क्लीन एंड पीसफुल लगता है। जब आप इस स्ट्रक्चर को पास से देखते हो तो आप नोटिस कर पाओगे कि मार्बल पर बहुत ही फाइन कार्विंग्स की गई है, जो उस टाइम के क्राफ्ट्समैन की स्किल को क्लियरली दिखाती है। इस मेमोरियल के अंदर आपको मारवाड़ के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। ये पोर्ट्रेट सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है बल्कि मारवाड़ के रॉयल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इन पोर्ट्रेट्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन से रूलर किस टाइम में राज करते थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ये जगह हिस्ट्री लवर्स के लिए बहुत स्पेशल है। जसवंत थाड़ा के आसपास का एनवायरनमेंट काफी शांत और सूदिंग है। एक छोटा सा तालाब है, ग्रीनरी है और पीछे मेहरनगढ़ फोर्ट दिखाई देता है, जो इस जगह को और भी ज्यादा फोटोजेनिक बना देता है। ये जगह मेहरनगढ़ फोर्ट के कंपैरिजन में काफी कम है। फोर्ट जहाँ पावर और ग्रैंड्योर दिखाता है, वहीं जसवंत थाड़ा आपको रॉयल पीस और रिस्पेक्ट का फील देता है। यहाँ पर विजिट करने की टाइमिंग
टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक और एंट्री के चार्जेस हैं 50 रुपए पर पर्सन। दोस्तों अगर आप जोधपुर या फिर राजस्थान में कोई और सिटी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम लोग राजस्थान के टूर पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पैकेजेस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। अगर और घूमने की एनर्जी बची है तो 2 प्लेसेस और बताता हूँ, वो आप या तो शाम में विजिट कर सकते हो एंड चाहो तो नेक्स्ट डे भी। इसके बाद आप जा सकते हो तूरजी का झालरा। हम लोग यहाँ पर रात में ही गए थे। ये जगह 24 आवर्स ओपन रहती है। तूरजी का झालरा जोधपुर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस है जो ओल्ड सिटी एरिया में लोकेटेड है। ये एक्चुअल में एक एंशिएंट स्टेपवेल है जिसे 1740 में महारानी तूरजी, जो महाराजा अभय सिंह जी की रानी थी, उन्होंने बनवाया था। इसके बाद आप विजिट कर सकते हो क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के आसपास पूरी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर विजिट करने की टाइमिंग्स है सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक एंड एंट्री के चार्जेस हैं 25 रुपीज पर पर्सन। क्लॉक टावर में एंटर करने के बाद आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो एंड आसपास के नजारे देख सकते हो। दिन में यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है एंड रात में इस क्लॉक टावर पर लाइटिंग्स के बाद ये टावर और सुंदर नजर आता है। अंदर स्टेयर से आप ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी जा सकते हो, जहाँ से आपको क्लॉक का मैकेनिज्म भी नजर आएगा। इसी के साथ डे 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 पर आप विजिट कर सकते हो मेंडोर गार्डन। मेंडोर गार्डन की एंट्री टिकट है 50 रुपए पर पर्सन, जिसमें टॉय ट्रेन राइड, गार्डन एंट्री और लाइट एंड साउंड शो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मेंडोर गार्डन जोधपुर का एक ऐसा प्लेस है जहाँ आपको हिस्ट्री, ग्रीनरी और थोड़ा रिलैक्स एक्सपीरियंस, तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है। ये जगह पहले मारवाड़ राज्यों की पुरानी राजधानी भी रह चुकी है, इसलिए यहाँ का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। यहाँ की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आप इस बोर्ड पर भी पढ़ सकते हो। मेंडोर गार्डन का एरिया काफी बड़ा है और जैसे ही आप वहाँ पर एंटर करते हो एकदम ओपन और फ्रेश फील होता है। बड़े बड़े लॉन्स, पेड़ पौधे और आसपास पुराने स्ट्रक्चर्स सब मिलकर इस जगह को काफी शांत बना देते हैं। ये प्लेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिटी के शोर से थोड़ा दूर रहकर कामली घूमना चाहते हैं। मेंडोर गार्डन का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ की टॉय ट्रेन राइड। ये छोटी सी टॉय ट्रेन होती है जिसमें एक बार में लगभग 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जब आप इस ट्रेन में बैठते हो तो वो आपको पूरे गार्डन का राउंड करवाती है। ट्रेन धीरे धीरे चलती है जिससे आप रास्ते में आसपास के सुंदर व्यूज, ग्रीनरी और बीच बीच में बने टेम्पल्स को आराम से देख सकते हो। ये राइड सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी काफी इंजॉयबल होती है, स्पेशली जब आप थोड़ा रिलैक्स मूड में हो। टॉय ट्रेन का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपको गार्डन के एक ऐसे हिस्से में ड्रॉप करती है जहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के पास ही मेंडोर म्यूजियम की एंट्री भी होती है। म्यूजियम का एंट्री चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, लगभग 22 रुपए पर पर्सन। मेंडोर गार्डन में घूमते वक्त आपको यहाँ के सेनोटैप्स और पुराने टेम्पल्स भी दिखेंगे जो अलग अलग रूलर्स की याद में बनाए गए हैं। इस स्ट्रक्चर का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है जो कि मेंडोर गार्डन को बाकी गार्डन से अलग बनाता है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी है, स्पेशली जब लाइट सॉफ्ट हो, जैसे कि सुबह या फिर आफ्टरनून के टाइम। दोस्तों आप लोगों में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ iPhone 16 Pro एंड GoPro। आप इसे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हो उमैद भवन म्यूजियम। ये एक बहुत ग्रैंड बिल्डिंग है एंड रॉयल फैमिली आज भी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आप म्यूजियम देख सकते हो एंड इस पूरे भवन को अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हो। म्यूजियम की एंट्री के चार्जेस है 100 रुपीज पर पर्सन। उमैद भवन पैलेस अब एक 5 स्टार होटल है। अब अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है यानी कि डे 3, तो आप अपनी ट्रिप में और भी चीजें ऐड कर सकते हो। डे 3 में आप कल्याणा लेक विजिट कर सकते हो जो सनसेट के टाइम बहुत सुंदर लगती है। इसके अलावा माचिया बोटेनिकल गार्डन या बायोलॉजिकल पार्क नेचर लवर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको डेजर्ट एक्सपीरियंस चाहिए, जोधपुर में आप कैमल सफारी भी कर सकते हो। ये सभी प्लेसेस ऑप्शनल है, लेकिन अगर टाइम हो तो ट्रिप का एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप जोधपुर कैसे पहुंच सकते हैं। जोधपुर के लिए आपको काफी सारे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं एंड यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है। बाय कार भी आप इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हो। बात करूं बजट की, तो अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हो एंड 2 लोग हो तो कॉस्ट आएगी कुछ 3 से 4 हजार रुपए पर पर्सन। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।